नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करते रहें। तो देखिए, आज जो हम आपको बताएंगे केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया हैं उनके अंदर की ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, इसमें जो ऑक्सीकरण और अपचयन जो अभिक्रियाएं हैं अलग अलग बिंदुओं पर आधारित हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया ऑक्सीजन के आधार पर, अर्थात ऑक्सीकरण ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, अर्थात ऑक्सीजन के मान में वृद्धि होती है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का त्याग होता है, अर्थात ऑक्सीजन की कमी होती है, उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीजन के आधार पर, ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीजन के आधार पर जो हमारी संयोजन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन जो अभिक्रियाएं हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। देखिए, ऑक्सीकरण और दूसरी रासायनिक अभिक्रिया होगी आपकी अपचयन। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, अर्थात ऑक्सीजन के मान में वृद्धि होती है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, उसे अपचयन कहते हैं। तो देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। अगर सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाए, सल्फर की अभिक्रिया, तो यहां पर SO2 उत्पाद के रूप में बनता है। यह आपका सल्फर है, यह आपका ऑक्सीजन है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए, जब ऑक्सीजन का संयोग होता है, अर्थात ऑक्सीजन के मान में वृद्धि होती है, तो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें जब सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है, सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है, तो ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, इसलिए यह अभिक्रिया आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। दूसरी देखिए, जैसे मैग्नीशियम की अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है, मैग्नीशियम यह आपका ऑक्सीजन ही है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी प्रकार से अगर कॉपर के साथ कराई जाए मैग्नीशियम ऑक्सीजन की अभिक्रिया, जिस तरीके से हमने मैग्नीशियम के साथ कराई है, इसी तरीके से, यानी प्रत्येक धातुएं हैं वो धातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। अगर हम धातु के केमिकल क्वालिटीज के बारे में अगर अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, तो वहां पर से निश्चित रूप से ये चीजें हमें अवगत होंगी। तो ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे 2Cu प्लस O2 2CuO, कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर
और ये आपका ऑक्सीजन। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन का संयोग होता है अर्थात ऑक्सीजन के मान में वृद्धि होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, संयोग का मतलब है कि उसके मान में वृद्धि होती है, उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसका जस्ट उल्टा विलोम अपोजिट अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी, अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन का त्याग होता है, उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर इसका हम एग्जाम्पल निकालना चाहें, इसका जो उत्पाद है इस रासायनिक अभिक्रिया का, उसको अभिकारक बना दो, अभिकारक को उत्पाद बना कर दो, इंटरचेंज कर दीजिए, अभिकारक और उत्पाद में इंटरचेंज कर दीजिए, वो अपचयन हो जाएगा, यानी ऑक्सीकरण का उल्टा अपचयन होता है। तो यहां पर भी जब हम एग्जाम्पल शो करेंगे तो अब उत्पाद जो आ रहा है उसे अभिकारक कह दो और जो अभिकारक आ रहा है उसे उत्पाद कह दो। तो इस तरीके से हमारी ये रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी। जैसे S+O, यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड का अपघटन सल्फर और ऑक्सीजन में होता है, अर्थात सल्फर अलग होगी, ऑक्सीजन की कमी हुई है, ऑक्सीजन का त्याग हुआ है, इसलिए यह रासायनिक अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल ले लो। इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन का त्याग हुआ है, ऑक्सीजन बाहर निकला है, इसलिए यह रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीजन का त्याग हुआ है इसलिए यह रासायनिक अभिक्रिया भी अपचयन अभिक्रिया होगी। तीसरा, इस तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड इधर लिख दिया है मैंने, सल्फर ऑक्सीजन, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। तो इस तरीके से ऑक्सीकरण अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन के आधार पर हम निकालेंगे तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है अर्थात ऑक्सीजन के मान में वृद्धि होती है, उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है अर्थात ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है अर्थात ऑक्सीजन का त्याग होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और इसके बाद जो अगला बिंदु देखेंगे कि हम जो ऑक्सीकरण और अपचयन की जो परिभाषा है वो आपके हाइड्रोजन के आधार पर होगी। किसके आधार पर? हाइड्रोजन के आधार पर, या आपके ऑक्सीजन के आधार पर थी। अगली जो रासायनिक अभिक्रिया होगी या आपके हाइड्रोजन के आधार पर होगी। तो हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन सी होगी? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर हाइड्रोजन का त्याग होता है अर्थात हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। हाइड्रोजन के आधार पर तो हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या होगी? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर हाइड्रोजन का त्याग होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर हाइड्रोजन का त्याग होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, या फिर H2S ले लेते हैं हम।
इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होंगी, इस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन अलग हो गया, अर्थात हाइड्रोजन की कमी हुई है। इस रासायनिक अभिक्रिया में भी हाइड्रोजन की कमी हुई है, इस अभिक्रिया में भी हाइड्रोजन का त्याग हुआ है, कमी हुई है। इसलिए यह रासायनिक अभिक्रिया आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का त्याग होता है या हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यह आपका एथेनॉल होगा, और एथेनॉल का जब अभिक्रिया कराई जाती है तो एथेनॉल में से जब ऑक्सीकरण कराया जाता है इसका, तो इसमें से हाइड्रोजन निकल जाती है और एथेनॉल बनता है, एथेनॉल बनता है। यह आपका हाइड्रोजन है ही। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का त्याग होता है, अर्थात हाइड्रोजन की कमी होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और इसका उल्टा अपचयन हो जाएगा, अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये आप में इस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रही है, वृद्धि हो रही है हाइड्रोजन परमाणु में, इसलिए इस अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। या फिर हाइड्रोजन की अभिक्रिया अगर सल्फर के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है, तो ये भी आपकी अपचयन अभिक्रिया होगी। तो यह आपका हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा थी, अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर हाइड्रोजन परमाणु की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन परमाणु का संयोग होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और ऑक्सीकरण ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर हाइड्रोजन परमाणु की कमी होती है, अर्थात हाइड्रोजन परमाणु का त्याग होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन और आयन के आधार पर है, यह आप अगली वीडियो में देख पाएंगे। इस वीडियो में के बाद जो वीडियो डाली जाएगी, निश्चित रूप से ये परिभाषाएं जो इलेक्ट्रॉन रिलेटेड हैं, आयन रिलेटेड हैं, ये अगली वीडियो में आपको मिलेंगी। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल रामकेश खेड़ा साइंस टीचर को आप लगातार विजिट करते रहें, साइंस के इसी तरीके के लिए ज्ञान देने के लिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें। नमस्कार।